नमस्कार। पिछले अध्याय में हम जान चुके हैं कि गायत्री साधना कैसे की जाती है और इसके क्या-क्या प्रभाव होते हैं, इससे क्या-क्या लाभ मिलते हैं। आगे में हमने बताया था कि जब स- यही साधना सही मार्ग में चलने लगती है तो मनुष्य के सारे चक्र सक्रिय होने लगते हैं और जब चक्र सक्रिय होने लगते हैं तो उसका प्रभाव हमारे तन और मन सब पर पड़ता है। तो शरीर का हर कोष जप के साथ स्पंदित होता अनुभव होता है। क्रमशः जब उसके साथ शरीर और प्राण स्पंदित होने लगते हैं तब उसके साथ साथ एक उत्साह की लहर जुड़ जाती है। जब मन स्पंदित होने लगता है तो रोम रोम पुलकित हो उठता है। इस स्थिति में पहुंचकर जब की तरंगें विज्ञान कोश में को झंझकृत करने लगती हैं। जब साधना की निर्धारित अवधि में यही प्रयास किया जाना चाहिए कि मंत्र जप के दिव्य स्पंदन क्रमशः विभिन्न कोशों की गहराइयों में उतरते चले जाएं। मंत्र के स्पंदन जिन जिन कोषों में झंझकृत होने लगते हैं उनके परिशोधन एवं परिपोषण हेतु ब्राह्मी चेतना की सक्रियता बढ़ जाती है। जप करते समय ध्यान इस प्रकार करें कि हमारे भाव भरे आह्वान को स्वीकार करते हुए हमारी इष्ट देवी गायत्री माता ब्रह्म चेतना सविता के स्वर्णिम प्रकाश के रूप में हमें सब ओर से आवृत कर लिया है। मंत्र जप से उभरने वाले मांत्रिक स्पंदन पूरे शरीर में फैलकर उस दिव्य प्रकाश के साथ एकात्मकता स्थापित करने में सहायक हो रहे हैं। ईस्ट के दिव्य स्नेह भरे स्पंदन हमारे मंत्र स्पंदन के साथ साथ हमारे पूरे काया कलेवर में पहुंचकर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। शरीर का हर अंग अवयव हर कोष उससे प्रभावित अनुप्राणित हो रहा है। इस क्रम में अपना शरीर के जिस भाग की ओर जाए ध्यान शरीर भी उसी ओर जाता है। वही इन दिव्य स्पंदनों को संचारित सक्रिय होता अनुभव करता है। यह स्पंदन जहाँ संचरित होते हैं वहाँ विकारों को धो बुहार कर कहीं दूर हटा देते हैं। यानी जो हमारे पीछे से आए हुए होते हैं बुरे प्रारब्ध वो हमारे आत्मा के साथ होते हैं। क्योंकि हम आपको बता दें हमारी जो आत्मा होती है वो पुराने शरीर के संस्कारों की छाप अपने साथ लेकर आती है। अतः आत्मा उसी तरह से शरीर बदलती है जिस तरह से मनुष्य नया कपड़ा बदलता है और पुराने को छोड़ देता है। इसी तरह से आत्मा भी अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में आती है, लेकिन उसके सारे जो पिछले जन्मों के कर्म होते हैं वो उसके साथ आते हैं। अतः पुराने जन्मों के संस्कार योनि दर योनि चलते रहते हैं, लेकिन मनुष्य योनि ही ऐसा होता है जो पिछले जन्मों के कर्मों को यानी बुरे प्रारब्धों को खत्म कर सकता है। इसलिए उस आत्मा के साथ साथ जो पुराने प्रारब्ध साथ में आते हैं बुरे प्रारब्ध जो साथ में आते हैं उनको सिर्फ इसी प्रक्रिया से खत्म किया जाता है। कुछ प्रारब्ध बहुत कठोर होते हैं जो भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि मंत्र जप से और ध्यान साधना से
जो हमारे चक्रों को सक्रिय करते हैं, उसकी गर्मी से जो बीज प्रारब्धों के बन रहे होते हैं उनको वो नष्ट करने लगते हैं। और हमारे अंदर जितने भी विकार होते हैं, जितने भी बुराइयां होती हैं, वो ख़त्म होने लगती हैं। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि मंत्र जप और ध्यान साधना से हमारे जो बुरे प्रारब्ध होते हैं, यानी प्रारब्ध कई तरह के होते हैं, लेकिन जो बुरे प्रारब्ध में जो बहुत छोटे स्तर के बीज होते हैं वो मंत्र जप और ध्यान साधना से ही ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारे पिछले जन्मों के बुरे प्रारब्ध होते हैं वो एक बीज होते हैं, और जैसे बीज के द्वारा पेड़ बड़ा होता है धीरे धीरे, वैसे ही वो पहले बीज होते हैं, फिर वो बड़ा रूप ले लेते हैं। अगर कोई भी बुरा प्रारब्ध छोटा होता है, बीज रूप में होता है, उसे मंत्र जप, ध्यान साधना, परोपकार और अपने पुण्य कर्मों द्वारा उसको छोटे बीज के समय ही नष्ट कर दिया जाए तो वह बड़ा होकर कोई भी बुरा परिणाम नहीं देगा। अतः हमारे जो पुराने और बुरे प्रारब्ध होते हैं उन्हें ख़त्म करने में गायत्री उपासना बहुत ही सक्रिय उपासना है। इस उपासना को करने से हमारा जितने भी विकार होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं, और हमारे जितने भी कल्मश होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। आगे जो भी चर्चा होगी वो बड़े प्रारब्धों के बारे में होगी। अतः आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।